Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT with tips and tricks. And first of all, I want to say thanks to all of you, all of pharmacy students who are watching my videos regularly. Especially thanks to Kunal and Prateek because they are watching my video regularly, and also thanks to Yash and Maninder. They always support me during any time whenever I need it. एंड रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास है, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ डील करके. सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ. तो इनका हमेशा ये हिडन पर्सनैलिटीज़ हैं, सामने से रिज़ल्ट नहीं इनका मिलता, बट जब रिज़ल्ट आता है तो इनका सब कुछ इनका शो कर देता है. तो थैंक यू टू एवरी स्टूडेंट. तो जस्ट 2 लाइन्स हैं स्टूडेंट्स के लिए. पेरेंट्स बोलते हैं कि टीचर के बिना स्टूडेंट की कोई लाइफ नहीं है, तो बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके बिना हमारी टीचर्स की कोई लाइफ नहीं है. बिकॉज हम टीचर बन ही नहीं सकते थे अगर स्टूडेंट्स ना होते. तो स्पेशली थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको थैंक्स कि हर टीचर को मतलब टीचर बनाने के लिए. तो प्लीज़ आप हमारी बातें ज़रूर फॉलो करें और हमारे अकॉर्डिंगली ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, है ना. तो थैंक्स अगेन. टुडे दिस लेक्चर इज़ ऑल्सो फॉर 6th semester स्टूडेंट्स रिगार्डिंग क्वालिटी assurance, एंड होप यू विल लाइक माई लेक्चर. बाय डिज़ाइन आज का टॉपिक, जिसमें क्या है क्वालिटी डिज़ाइन बाय क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम क्लियर करते हैं. द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ऑफ बाय डिज़ाइन इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच. मतलब कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो डिज़ाइन के द्वारा कैसे हम उसको करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. मतलब कहने का कि एक सीक्वेंस वाइज अप्रोच है जिसकी टू डेवलपमेंट जो कि शुरू होती है विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ. मतलब हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, उसकी सीक्वेंस होना चाहिए, और जो उसकी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसकी शुरुआत हम पहले ही उसकी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जान के करें. मतलब कि हम उसका ऑब्जेक्टिव मतलब उसका एम जान के हम उसकी प्री डिफाइंड पहले ही उसका मेंशन करें कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. देन एम्फसाइज प्रोडक्ट, मतलब एम्फसाइजेज का मतलब होता है कि बेनिफिशियल. ठीक है, कि वो प्रोडक्ट जो है उसके एम को देख के उसके बेनिफिट्स को देख के फिर ही हम शुरुआत करें अपनी क्वालिटी की. ठीक है, जो हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं. एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल. तो प्रोसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है एंड प्रोसेस का जो कंट्रोल है वो किसके बेस पे होना चाहिए, उसकी साउंड साइंस के बेस पे होना चाहिए. मतलब जो कि साइंस की टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे होना चाहिए. एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो उसकी जो रिस्क की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको चेक करेंगे. ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रॉपरली और उसका कंट्रोल करेंगे. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि हम जब मेडिसिन बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हम जब मेडिसिन बना रहे हैं तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो उसका जब मार्केट में चला जाए तो तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा. हमारी जितनी भी कॉस्ट लगी है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन, जब हम टेस्ट कर रहे थे, जब मेडिसिन बना रहे थे, तो अब हमारी सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होती है. तो इसलिए ये ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही टॉपिक है कि उन्होंने क्वालिटी बाय डिज़ाइन की उस सीरीज़ में उन्होंने बोला था कि हमारी जो क्वालिटी है वो बाय डिज़ाइन होनी चाहिए. तो उनका मेन मोटिव क्या था कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम पहले मोटिव लेके चलें कि हमें ये चीज़ें हमें सही रखनी है अपने प्रोडक्ट में, तो हमने वही लेके चलना है इसमें. ठीक है, तो इसमें जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हमें उसको बचाना है, रिस्क से बचाना है कि वो हमारी ख़राब ना हो और उसकी बेस्ट क्वालिटी हो. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है इसके, आइए बेनिफिट्स पढ़ते हैं हम. बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन. फर्स्ट वन इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. देखिए हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक तो प्रोसेस की, है ना. जो हमारा प्रोसेस जो हमारा काम चल रहा है उसकी अच्छे से समझ हो जाएगी, हमें बहुत अच्छे से समझ हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड वन एलिमिनेट बैच फीचर्स. क्या होता है कि आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप
बैच बनाते हो, एक दिन में 100 बैच बना लिया, जहाँ 20 मिनिमम 20 आपने बैच रेडी करे, तो क्या करोगे आपके उसके सपोज जो बैच बनाया तो अगर आपके सारे बैच ही ख़राब हो जाएं तो कितना नुकसान होता है। तो इसलिए हमें जो नुकसान होने से बचा देता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ठीक है। जब हम फीचर डिसाइड करते हैं कि ऐसा फीचर होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, हमारा डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट हमारा सही जाता है, ठीक है। तो उससे एलिमिनेशन हो जाती है, एलिमिनेशन मीन्स रिमूव हो जाता है जो बैच के फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर सफिशेंट एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंज। तो इससे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है, एफिकेसी बढ़ जाती है ड्रग्स की, एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो मिल जाता है हमें, जो चेंज उसका बदलाव नहीं आता, ठीक है, तो उसमें हमें इफ़ेक्टिवनेस मिल जाती है, ठीक है, बेनिफिशियल मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रॉब्लम। मीन्स कंप्लायंस प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के रिस्क हैं, जैसे आपकी ड्रग बैन हो जाती है तो वो किसके कारण होती है, कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली बैन होती है, ठीक है। जो रेगुलेटरी हमारी अथॉरिटी देती है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती है, तो वो हमारी फॉलो नहीं हो पाती तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बैन हो जाता है। तो इसलिए हमें उसे अवॉइड करने के लिए हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन को रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इनपावरमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। एक तो टेक्निकल स्टाफ जो है उनको श्योरिटी मिल जाती है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, एक नॉलेज मिल जाती है उनको। तो नेक्स्ट इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। एक तो हमारी जो हम बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, एक तो हमारा जो खर्चा है, जो हमने कॉस्ट लगाई वो बच गया, रिड्यूस कॉस्ट, एंड जो प्रोजेक्ट की रिजेक्शंस हैं वो बच गई, है ना, एंड जो आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है वो भी आपकी बच गई। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, जैसे आपने 100 प्रोडक्ट रेडी करें, ठीक है, तो 100 आ गया, 100 ख़राब हो गए आपके, तो आप सारे दोबारा रेडी करोगे तो आप वही आपकी एक टाइम सेविंग भी हो जाएगी, प्रोजेक्ट की रिजेक्शन भी बच जाएगी, अगर आप अपनी क्वालिटी को बाय डिज़ाइन को फॉलो करके ही करते हो रेडी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है बिल्ड साइंटिफिक नॉलेज बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, कि हमें एक तो साइंटिफिक नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट बनाना होता है, जो सभी प्रोडक्ट को लेके उसके बेसिक नॉलेज के बेस पे ही हम रेडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि हम जो रिस्क की है मैनेजमेंट, रिस्क है उनको मिनिमाइज करके, कम करके, उनको मैनेज करके, तो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका कि हम रिड्यूस एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, कि हमें बार बार टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसमें ये ना हो कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब आए, क्योंकि एक टेस्ट करने के लिए भी IR भी करनी हो तो हमें कितने सारे मतलब इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, हमें कितने सारे केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो हमारे बच सके, ठीक है। इसलिए ये बेनिफिट्स है क्वालिटी बाय डिज़ाइंस के, कि हम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को लेके चले और अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट को साथ में लेके चले, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो मेडिसिन है, जब मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं उनको रेडी करें। तो मेनली इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमारा मेन मोटिव क्या है। फर्स्ट है कि हमारा जो टारगेट है हम उसको डिज़ाइन करें, टारगेट रख के हम डिज़ाइन करें कि हमने क्या बनाना है। तो उसको आप एक चीज़ को टारगेट रख के, जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो तो आप देखते हो कि हमने इस चीज़ को टारगेट रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप उस डिज़ाइन देखते हो तो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर ने आपकी कस्टमर की चॉइस पे उसको रेडी किया था, उसकी कस्टमर की डिमांड पे उसको रेडी किया है। तो आप ऑफकोर्स टारगेट देखोगे, मुझे गर्मी का क्लोथ चाहिए या सर्दी का क्लोथ चाहिए, तो आप उसको परचेज़ करोगे, है ना, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, ठीक है। तो जो कस्टमर की जो नीडेड होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो भी उसको फॉलो करके ही बनाएगा, तो उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये मेन इसका मोटिव है कि हमें टारगेट लेना है, टारगेट को हमें जो फॉलो करके डिज़ाइन उसको करना है, तो उसको डिज़ाइन को फॉलो करके उस डिज़ाइन को हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये मेन मोटिव है हमारा जे क्वालिटी बाय डिज़ाइन का। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो लेबर यूज सेफ्टी एंड एफिकेसी होनी चाहिए,
मतलब सपोज आप जो मेडिसिन परचेज़ करते हो उसकी लेबलिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब आपको उसकी लेबलिंग से पता चल जाएगा कि ये कौन सा ब्रांड है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। उससे क्या करोगे आप, डिफाइन क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल से पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इसमें डिज़ाइन फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस, आपको उसकी फॉर्मुलेशन जो आपने बनाई है मेडिसिन उसकी फॉर्मुलेशन से पता चल जाएगा कि क्या डिज़ाइन देना है आपने, है ना। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। उसको आप ध्यान में रख के कर सकते हो। तो उसके साथ आपकी जो कंट्रोल मटेरियल एंड प्रोसेस जो फॉलो होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो मटेरियल है, जो मेडिसिन का प्रोसेस है सारा, वो कंट्रोल में रह के आप प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब आप मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को कम करके बना सकते हो, ठीक है। तो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हम क्या होते हैं, जो हम सारी ड्रग्स को उसकी डोसेज स्ट्रेंथ देख के चलते हैं, जहाँ हम उसके क्वालिटी देख के चलते हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ डोसेज फॉर्म देख के चलते हैं, उसकी डिलीवरी देख के, मतलब कि आपकी जो मेडिसिन है कि वो किस टाइप की है, वो सारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर में आता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली है क्या। सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि हम प्रोफाइल को देख के चलेंगे, उसमें क्या क्या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट कौन कौन से डले हैं उसका डिज़ाइन देखोगे आप, है ना। तो एक तो आप उसकी क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट मीन्स कि उसकी प्रोडक्ट की आपके मेडिसिन की जो ड्रग स्टेबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी डोसेज फॉर्म कौन सी है, वो सारी चीज़ें देख के आप चलोगे, है ना। तो नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसमें क्या है, जैसे कि इसमें है कि हमने जो डॉक्टर जोसेफ एम जुरान से उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्वालिटी बाय डिज़ाइन को हमें कैसे रखना है वो उन्होंने बताया था, सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने ही बताई थी। कब, जब ICH गाइडलाइंस हुई थी, ठीक है। उसमें उन्होंने रिकमेंड करा था कि जो क्वालिटी है कुड बी प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्वालिटी को देख के ही अपना प्लान करो कि आपने बनाना क्या है, ठीक है। तो मोस्टली आप आपके आप जब प्रोडक्ट देखते हो परचेज करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रॉब्लम से आप रिजेक्ट कर देते हो, या तो क्वालिटी क्राइसिस होते हैं या फिर इशू होते हैं उसमें, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में। तो जहाँ फिर उसमें लैक ऑफ इम्पोर्टेंस जो असाइन की है वो प्रोडक्ट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपने देख के अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करना होता है। तो इसमें आप ये चेक करोगे क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है वो ये ICH गाइडलाइंस हैं जो 8-9 Q सीरीज़ की गाइडलाइन है, Q8 Q9 Q10 गाइडलाइंस हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन इन्होंने हमें डिस्क्राइब करा था। तो इसमें क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है इसमें इन्होंने क्या सिंपली क्या है कि प्री मार्केटेड प्रोसेस जो है हमारे जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं उसमें एक तो हमें मैक्सिमम नॉलेज मिल जाती है, एक तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, एफिकेसी मिल जाती है विद सेफ्टी। एंड जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमें इन सब का बेनिफिट होता है ना। तो बेनिफिट कैसे होता है कि आप जब मेडिसिन रेडी करते हो तो आपकी ड्रग FDA अप्रूव करवाती है। तो मान लो उसने अप्रूव करवा दी, इतने पैसे खर्च करे आपने FDA से अप्रूव करवाने के लिए भी, ठीक है, इतने प्रोसेस फॉलो करे, इतने क्राइटेरिया फॉलो करे, तो आपकी फिर जाके मार्केट में ड्रग बैन होके फिर वापस आ जाती है तो आपका कितना नुकसान होता है। तो इसलिए ये मेडिसिन क्वालिटी बाय डिज़ाइन आपका ये वर्क करता है कि आप ऑलरेडी पहले ही आप अपनी ड्रग को देख के चलो, ठीक है। जिससे क्या होता है FDA जो NDA को फर्दर करती है मेडिसिन अपनी फर्दर उनको देती है तो वो रिस्क से बच जाते हैं कि हमारा वो खर्चा भी बच जाता है जब हमारी रिजेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि हम अपना क्वालिटी को देख के ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। कुछ इसमें बेनिफिट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एंड FDA के अकॉर्डिंगली भी हैं, जैसे कि फॉर इंडस्ट्री में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रोसेस की, आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, कम बैच का आपका होता है नुकसान, ठीक है, बेटर डिज़ाइन मिल जाता है। तो FDA में आपको एक तो साइंटिफिक बेस जो है वो एनालिसिस का, उसको टेस्टिंग का, तो वो आपका इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बेटर कंसिस्टेंसी मिल जाती है आपको, बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं उसके, ठीक है। उसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोडक्ट की है
डिसीजन मेकिंग की, वो भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेनिफिट्स हैं इसके, जो हमने पहले डिटेल में भी पढ़े हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स इन QPD, मीन्स की क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जिसको हम QTPP भी बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, जिसको हम CQA बोलते हैं। रिस्क असेसमेंट है, जिसमें हम रिस्क लेवल अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। और फोर्थ में डिज़ाइन की स्पेस है, एंड फिफ्थ में कंट्रोल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को ध्यान में रख के ही हमने ये रेडी करा है। फर्स्ट वन है जैसे आपका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट की प्रोफाइल। क्या आपने देखना है QTPP में, क्या आपने चेक करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसके CQA जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। अब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? उसकी डोजेज फॉर्म, उसकी डोजेज स्ट्रेंथ, उसकी डिलीवरी सिस्टम। डोजेज फॉर्म में क्या आ जाता है? आपकी जो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है। अब क्या डिसाइड करोगे इसको? आप देखोगे बच्चों को ज़्यादा मतलब सिरप की फॉर्मुलेशन चाहिए होती, तो आप बच्चों के लिए मेडिसिन बना रहे हो तो आप सिरप की फॉर्मुलेशन लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रेफर करोगे, है ना। तो ये हम अपनी क्वालिटी को डिज़ाइन में रख के देखेंगे। ठीक है, इसमें है स्ट्रेंथ, उसकी देखोगे प्रॉपरली आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है भी उस मेडिसिन की डोसेज की स्ट्रेंथ भी है कि नहीं, तो आप कितनी अमाउंट लेके चल रहे हो वो चेक, इंग्रेडिएंट्स की वो इसमें आ जाता है। ठीक है, डिलीवरी सिस्टम मतलब आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो, जहाँ आप सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो, मतलब आप ड्रग जो है एक मेडिसिन ही 3 टाइम में दी जाती है, ताकि वो मतलब पर्टिकुलर टाइम पे अपना एक्शन करे। तो एक मेडिसिन होती है जो एक टाइम पे दी जाती है, वो रिजल्ट आपको 3 टाइम का देती है, मतलब तीनों टाइम आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली 6 आवर के घंटों के बाद अपना रिजल्ट देना शुरू कर देती है ना। तो इसमें डिलीवरी सिस्टम डिपेंड करता है कि हमने मेडिसिन जो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनानी है, जहाँ हमने सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनानी है। ठीक है, तो ये इसमें हम एग्जांपल मैंने बताई है यहाँ पे कि हम जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसमें हम उसकी चेक करते हैं प्रोफाइल। पहले आप जब देखते हो मेडिसिन, आप कोई आप कपड़ा परचेज़ करने जाते हो मार्केट में, तो आप देखते हो ना उसका ब्रांड कौन सा है, तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं आप देखते हो, उसको डाल के देखते हो, चेकिंग करते हो प्रॉपर फीचर्स हैं इसके। तो ऐसे ही हम जो मेडिसिन है वो क्रिटिकल पेशेंट की अकॉर्डिंगली बनाएंगे, है ना। तो मान लो कि क्रिटिकल पेशेंट है, वो डिपेंड कहाँ पे करेगा, वो ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ ड्रग पे ही डिपेंड करेगा। तो वो देखेगा उसकी हार्डनेस कैसी है, मतलब सही है। ठीक है, प्योरिटी उसकी चेक करेगा। ठीक है, अपीयरेंस देखेगा, उसकी डोज देखेगा कि सही है, उसकी कितनी डोज लेनी है। ठीक है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक करेगा। ठीक है, ड्रग रिलीज चेक करेगा, तो स्टेबिलिटी जो है वो चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? जो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वो डिपेंड करके कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारी ड्रग की, जो कि सारे पेशेंट की क्राइटेरिया फॉलो करे। ठीक है, ये चीज़ें हमने ध्यान रखना है, जो फार्मासिस्ट है उसने बनाते टाइम पे ध्यान रखना है कि ये रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं। तो इसलिए हम इनको पहले ही ध्यान में रख के बनाएंगे, तो हमारा बाद में नुकसान नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट है इसमें पॉइंट CQA एंड CMA। जैसे कि मैंने CQA की आपको पहले भी बताया है, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, CQ के मतलब है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड M का मतलब मटेरियल। ठीक है, सेम ही है दोनों। क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स में हमने क्या चेक करना है? अब फर्स्ट पार्ट तो हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, उसका हमने जो प्रोफाइल उसकी चेक कर ली। तो इसमें हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि इसके जो CQA हैं, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स हैं, उसके पैरामीटर्स हमने चेक करने हैं कि वो सही हमारे हैं। उसमें हमने क्या फॉलो करना है कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी सही है, उसके केमिकल प्रोसेस प्रॉपर्टीज़, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके इनपुट मटेरियल के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ देख के हमने अपना मटेरियल रेडी करना है। मतलब फिजिकल, जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ, उसकी सारे डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन वो चेक करनी है। ठीक है, केमिकली कोई उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो माइक्रोबायोलॉजिकली की वो कौन सा टेस्ट पास कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल के अकॉर्डिंगली उसकी स्टरलाइजेशन कैसी है, ठीक है, किस टाइप की स्टरलाइजेशन है प्रोडक्ट की, ठीक है, उसका एसेस सारे वो इसमें ध्यान में रख के हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी इनपुट मटेरियल की जो अंदर की इनपुट है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसमें हम CQA में हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क असेसमेंट, थर्ड आ जाता है रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन दो टाइप से हमने करा है ना, एक तो उसका क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर फॉलो करके कर रहे हैं ना, एक QTPP के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो इसमें हमने चेक किया है, तो उसको फर्दर हमने थर्ड पार्ट में इंक्लूड करना है कि उसकी अपीयरेंस देखनी है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही देखने में सही लग रहा है, ठीक है। उसकी इम्प्योरिटी चेक करनी कि उसकी इम्प्योरिटी तो नहीं आ रही, ठीक है। उसके यील्ड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो चेक करना है। तो इन तीनों चीज़ों से क्या होगा, हमारा रिस्क असेसमेंट हो जाएगी। हमारा जो रिस्क नहीं रहेगा मेडिसिन फाइनल प्रोडक्ट में, आपको रिस्क नहीं मिलेगा कि आपके जो ये चीज़ें आप पहले ही ध्यान में रख के बना रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका टेस्ट जो पास हो जाएगा, तो फाइनल में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आई, रिजेक्शन में आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है जो ड्रग स्पेस का आ जाता है, जिसमें ड्रग स्पेस में हमने चेक करना होता है कि ड्रग को कितनी स्पेस मिली है, उसमें इंग्रेडिएंट्स को हम फॉलो करके बनाना है, कंट्रोल स्ट्रेटेजी को। इसमें हमने कंट्रोल स्ट्रेटेजी चेक करनी है, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी में क्या हमने देखना है कि ड्रग का प्रोडक्ट जो है वो हमारा सही है, ड्रग के सब्सटेंसेस जो हैं वो सही हैं, एक्सिपिएंट्स सही हैं, ड्रग का कंट्रोल प्रोसेस देखना है इसमें, ठीक है। तो ड्रग प्रोडक्ट में आपने सारे उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो चेक करने हैं इसमें, ठीक है। उसका ड्रग के सब्सटेंसेस में ड्रग के जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं वो चेक करने हैं, उसके एक्सिपिएंट्स वगैरह, उसकी फॉर्मुलेशन में क्या क्या आपने लिया है इंग्रेडिएंट्स वो चेक करने हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स चेक करने हैं, ठीक है। ये सारी हमारी कंट्रोल की स्ट्रेटजी है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को, ठीक है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका लास्ट वन होता है जो कॉन्टीन्यूटली इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, मतलब कि आपका जो प्रोसेस है अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो उसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली अपनी इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हो मेडिसिन बनाते टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी बाय डिज़ाइन आपका रेडी हो जाएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्पेशली थैंक्स टू 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है। एंड थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट।